महाराष्ट्र में इस बार जो भी नतीजा आए, लेकिन 2019 का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहा था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई थी। आखिर क्यों? आखिर कैसे 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण बदल गया? इस रिपोर्ट में देखिए। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना का गठबंधन था, तो वहीं कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली अविभाजित एनसीपी एक साथ मैदान में थी। तब बीजेपी 162 और शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इधर कांग्रेस 147 तो वहीं शरद पवार की एनसीपी 121 सीटों पर मैदान में थी। इस चुनाव में सत्ताधारी एनडीए जहां मोदी लहर पर सवार था, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस और शरद पवार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2019 को वोटिंग के बाद 24 अक्टूबर 2019 को जब वोटों की गिनती हुई और नतीजे घोषित हुए, तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। इस चुनाव में एनडीए में शामिल बीजेपी 105 सीटों पर जीत हासिल कर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं उनकी सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। इस तरह एनडीए के खाते में बीजेपी और शिवसेना को मिलाकर 161 सीटें आई थी। इधर विपक्षी यूपीए में शामिल कांग्रेस को जहां महज 44 सीटें मिली थी, तो वहीं शरद पवार की एनसीपी 54 सीट पाने में सफल रही थी। दोनों पार्टी मिलकर प्रदेश की 288 में से 98 सीट ही जीत सकी थी, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी पीछे था। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद जो आंकड़े आए थे, उसके मुताबिक बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम थी। एनडीए अपनी सरकार बरकरार रखने में कामयाब हुई थी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर अचानक से तनातनी शुरू हो गई। तब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा कर दिया। कई दिनों तक माथापच्ची के बाद भी बीजेपी और शिवसेना में बात नहीं बनी और गठबंधन टूट गया। इसके बाद मानो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने तमाम दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए। तत्कालीन सरकार का टेन्योर खत्म होते ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया और 11 दिनों तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन रहा। इसी बीच 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनके साथ शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के नेता अजित पवार भी डिप्टी सीएम बने थे। अजित पवार का एनसीपी को लेकर बीजेपी के साथ जाने से उनके चाचा और पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार नाराज हो गए, जिसके बाद बात बहुमत परीक्षण की आ गई। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही फडणवीस और अजित पवार को अपने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में एक चाणक्य की भूमिका में आए और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपने साथ मिला लिया। अब एनसीपी के साथ कांग्रेस और शिवसेना थी। तीनों को मिलाकर शरद पवार ने एक नया गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा महाविकास आघाड़ी। इस गठबंधन में शामिल तीनों दलों को मिलाकर कुल विधायकों की संख्या 154 हो गई थी, जो कि बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा थे। इसी के साथ महाविकास आघाड़ी का सरकार में आने का रास्ता भी साफ हो गया था। फिर क्या था? 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का नया नवेला गठबंधन सत्ता में आ गया, जिसकी कमान शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के हाथों में सौंपी गई। यानी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे आराम से सरकार चलाते रहे, लेकिन 2.5 साल बाद जून 2022 में अचानक से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में तब भूचाल आ गया, जब शिवसेना नेता और उद्धव कैबिनेट में मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के मुखिया के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। कई दिनों तक चले सियासी रस्साकशी के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना में 2 फाड़ हो चुकी थी। एक धड़ा जहां उद्धव ठाकरे के साथ था, तो वहीं दूसरे की कमान एकनाथ शिंदे संभाल रहे थे। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। इस सरकार में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए। इसके ठीक 1 साल बाद जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने भी अपने चाचा के खिलाफ बगावत कर दी।
2 जुलाई 2023 को अजित पवार एनसीपी के करीब 40 विधायकों के साथ बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए। तब से महाराष्ट्र में इसी समीकरण के साथ सरकार चल रही है। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के इस गठबंधन को प्रदेश में महायुति नाम दिया गया। वहीं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी पहले से ही महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। इसी सियासी पृष्ठभूमि यानी गठबंधन के बैनर तले बीते लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया था, जिसमें महायुति के दलों को तगड़ा झटका लगा था, जबकि महाविकास अघाड़ी को प्रदेश की जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया था। बीते लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें तो महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी, वहीं एनडीए के हिस्से में महज 17 सीटें आई, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आई थी, जबकि 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में ही सफल रही थी। वहीं अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी की। इससे पहले 2019 में कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी, जबकि शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम करने में सफल रही। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अब सबकी नजरें विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।